तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज फिर से आप लोगों को रेलवे का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग दूसरा में आते हैं। देखिए, कह रहा है, एक मिनट, आइए देखिए, कह रहा है कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। तो वो कहलाता है आपको हार्डवेयर। ठीक है, क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए यहाँ से कह रहा है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। ठीक है, कौन था? अल्टेयर 8800। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, यानी बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई? ठीक है, तो मैं आपको से बताते चलूँ, वह आई आपको जो है चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, किस पीढ़ी में? चतुर्थ पीढ़ी में आई। आइए पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं, यानी आईसी चिप जो होता है वह किस चीज़ का होता है? ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बताते चलूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलिकॉन से निर्मित। किससे निर्मित? सिलिकॉन से निर्मित। अब आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो मैं आपको से बताते चलूँ, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो आधारित है वह है आपको गणना पर आधारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। यहाँ से क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, तो भाषा नहीं आपको लोटस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोटस, LOTUS। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ से 9 में क्या कह रहा है कि कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो वह उपयुक्त है आपको व्यावसायिक कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। ये खास करके रेलवे नहीं, ऑल सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक क्वेश्चन है ये, और किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फॉरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? फॉरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो वह उपयोगी है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में जो होते हैं 8 बीट होते हैं। ठीक है, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 12 नंबर देखिए। कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में जो चिप होता है वह होता है आपको रैम भी, RCM और प्रोम, यानी सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी इसका। नंबर 13 में कह रहा है लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। तो उसकी गति की इकाई है आपको लाइन प्रति मिनट। क्या है? लाइन प्रति मिनट। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो वह परत होती है आपको सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। अगला क्वेश्चन आइए देखिए। यहाँ से 15 नंबर में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो वो करने वाले हैं आपको JS किबली। ठीक है, JS किल्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 16 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर अशुद्ध को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में अशुद्धि को जो हम लोग कहते हैं वह कहते हैं हम लोग बग।
क्या कहते हैं, बग कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में। कह रहा है कि अबाकस का आविष्कार हुआ था, यानी अबाकस का आविष्कार हुआ था यानी कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अबाकस का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में। कह रहा सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, उसका नाम था आपको मैं बताते चलूँ कि ऑप्शन नंबर ए यानी EDSAC। क्या नाम था, EDSAC। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम था ABC। क्या नाम था, ABC, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि IBM PC कब विकसित हुआ था। तो यह विकसित हुआ था 1981 में। कब हुआ था, 1981 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU, ठीक है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द जो संबंधित है वह है स्टोरेज से। किससे संबंधित है, स्टोरेज से। चलिए अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखते हैं। कह रहा विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला कोई देश है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी सी होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 24 में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। तो नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक जो है तेज कंप्यूटर का नाम मैं आपको उसे बताते चलूँ, उसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है, कोलंबिया। ये सबसे तेज और सबसे फास्ट चलता है, ठीक है, कोलंबिया कंप्यूटर, ठीक है। नंबर 25 में कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 में हम लोग। कह रहा है ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है। तो ईमेल का पितामह कहा जाता है रेहामलिंगम्स, ठीक है, रेहामलिंगस को कहा जाता है, ठीक है। ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है। तो ईमेल का पितामह कहा जाता है रेहामलिंगस को, ठीक है, रेहामलिंगस को। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपको CPU का विस्तृत रूप है। तो CPU का विस्तृत रूप होता है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि www का विस्तारित रूप है। तो www का विस्तारित रूप होता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए। कह रहा है कि पहला कंप्यूटर भारत में कब लाया गया, ठीक है, कब और कौन लाया गया। तो भारत में जो है सबसे पहला कंप्यूटर कब लाया गया, ठीक है, उसका हमको बताना है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था उसका नाम था IIT बेंगलोर, जो कि 1971 में आया था, 1971 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है आपको ENIAC। क्या नाम है, ENIAC। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 31 में। कह रहा है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 में। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फ़ोन शुरू हुआ, यानी सेल्यूलर फ़ोन कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था आपको अगस्त 1995 में, अगस्त 1995। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 33 नंबर में। ये सब क्वेश्चन कितना भी बड़ाई करो बहुत कम पड़ता है, ये सब क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा भी जाएगा, इधर उधर भी पूछा जा सकता है। कह रहा है सिम कार्ड का विस्तारित रूप है। तो सिम कार्ड का जो विस्तारित रूप होता है वह होता है आपको सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सिम SIM सिम कार्ड का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म बोलिए इसको। तो सिम कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखिए 34 में। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है आपको नोकिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होती है। तो कंप्यूटर में कहाँ परिकलन संपन्न होते हैं? तो वह होता है आपको CPU में। कहाँ पे होता है? CPU में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 में। देखिए कह रखा है कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो वह बनाया गया था आपको 1960 में। कब बनाया गया था? 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो लंबा ना हो, मैं इसको यहीं पे रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस चैनल पे